आप सुन रहे हैं माफिया का कातिलाना इश्क एपिसोड 6। तभी अर्जुन ने बाहर जाने का नाटक किया, जिससे अनाया की जलन और बढ़ने लगी। अर्जुन ने कहा, गुस्सा मत करो, अपना मूड ठीक करो और जल्दी सो जाओ, कल एक सरप्राइज है। तभी अनाया ने पूछा, क्या? अर्जुन ने कहा, वो कल तुम्हें पता चल जाएगा। रुद्रवीर ने कुछ खास लोगों के लिए एक बड़ी पार्टी रखी थी। हवेली में संगीत, मेहमानों की बातचीत और हंसी मजाक का माहौल था। अनाया भी तैयार होकर नीचे आई। रुद्रवीर की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। अनाया उसके पास आकर बोली, क्या हुआ? रुद्रवीर मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज इतने दिनों बाद घर का माहौल अच्छा है। उसी वक्त मायरा भी पार्टी में पहुंची, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक अनजान लड़का था। मायरा ने उसे एक तरफ ले जाकर कहा, याद रखना, तुम्हें बस पार्टी में रहना है, बाकी का मैं संभाल लूंगी। उस लड़के ने पूछा, मुझे यहाँ बुलाने की वजह? मायरा ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा, बस थोड़ा इंतजार करो। पार्टी शुरू हुई। अनाया कुछ महिलाओं के साथ खड़ी बातें कर रही थी। वही अनजान लड़का बार बार उसकी तरफ देखने लगा। पहले रुद्रवीर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद उसने देखा कि वो लड़का लगातार अनाया को घूर रहा है। रुद्रवीर का चेहरा गंभीर हो गया। अर्जुन ने उसके बदलते भाव को देख लिया। बॉस, रुद्रवीर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैंने देख लिया है। वो लड़के के पास गया और पूछा, तुम्हारा नाम? लड़के ने घबराकर कहा, राहुल। रुद्रवीर ने पूछा, पार्टी में किसके साथ आए हो? राहुल ने मायरा की तरफ देखा और बोला, मायरा जी के साथ। रुद्रवीर की नज़र तुरंत मायरा पर गई। मायरा ने अनजान बनने की कोशिश की। क्या हुआ रुद्रवीर? रुद्रवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने राहुल से कहा, अगर पार्टी में आए हो तो खुद पर ध्यान दो और पार्टी को एंजॉय करो। राहुल ने सर झुका लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसने फिर अनाया की तरफ देखना शुरू कर दिया। इस बार रुद्रवीर ने उसे पकड़ लिया। वो उसके पास गया और सख्त आवाज में बोला, मैंने तुम्हें एक बार समझाया था। राहुल ने कहा, मैंने कुछ किया तो नहीं? रुद्रवीर ने जवाब दिया, किसी को लगातार घूरना भी गलत है। माहौल अचानक शांत हो गया। रुद्रवीर ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर उसे गेट के बाहर जाने का इशारा किया। पार्टी खत्म, बाहर जाओ। राहुल ने आसपास देखा। उसे सबके सामने बेहद अपमानित महसूस हुआ। वो मायरा की तरफ देखने लगा। मायरा चुप रही। राहुल बाहर निकल गया। तभी अनाया रुद्रवीर के पास आई। रुद्रवीर, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। रुद्रवीर ने कहा, मैंने उसे सिर्फ बाहर इसलिए भेजा है क्योंकि वो तुम्हें घूर रहा था और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अनाया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो चला गया है, बात खत्म कीजिए। रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखा। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तभी मायरा आगे आई। रुद्रवीर, तुमने मेहमान को सबके सामने बाहर निकाल दिया। रुद्रवीर ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोला, मेहमान वो होता है जो घर की इज्जत करे। मायरा बोली, तुम हर बात में अनाया को लेकर इतने पॉजिटिव क्यों हो जाते हो? रुद्रवीर ने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी पत्नी है। अनाया चुप हो गई। मायरा के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। रुद्रवीर ने आगे कहा, और एक बात याद रखना मायरा, मेरी पत्नी के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो कोई मेहमान हो या कोई अपना। मायरा ने कुछ नहीं कहा। वो वहां से चली गई।
पार्टी दोबारा शुरू हो गई, लेकिन अनाया रुद्रवीर के पास ही रही। उसने धीरे से कहा, आपको इतना गुस्सा देखकर मैं तो डर गई थी। रुद्रवीर तुरंत नरम पड़ गया और बोला, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। अनाया ने कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि आप किसी पर हाथ उठाने से पहले सोचें। रुद्रवीर ने सिर हिलाया। ठीक है। अनाया मुस्कुराई। अब पार्टी एंजॉय कीजिए। रुद्रवीर ने कहा, तुम मेरे साथ हो तो पार्टी अपने आप अच्छी हो गई। दूर खड़ी मायरा दोनों को देख रही थी। उसके हाथ में फ़ोन था। उसने किसी को मैसेज किया। पहली चाल नाकाम रही। अब ऐसा खेल खेलना होगा जिसमें रुद्रवीर खुद अनाया पर शक करे। पार्टी खत्म हो चुकी थी। सिंह हवेली में अब पूरी तरह शांति थी। अनाया अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। तभी रुद्रवीर कमरे में आया और बोला, आज की पार्टी के लिए मुझसे नाराज़ हो? अनाया ने थोड़ी उसकी तरफ देखा और बोला, थोड़ी सी। रुद्रवीर मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। रुद्रवीर कुछ पल तक चुप रहा और फिर बोला, जब बात तुम्हारे सम्मान की होती है तो खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। अनाया ने कहा, लेकिन मुझे आपकी चिंता भी होती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप किसी परेशानी में पड़े। रुद्रवीर ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी वजह से नहीं अनाया, तुम्हारे लिए मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ। अनाया की आंखों में हल्की नमी आ गई। आज पहली बार लगा कि शायद हम दोनों सच में एक दूसरे को समझना सीख रहे हैं। रुद्रवीर ने कहा, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच कभी कोई बात न छिपी रहे। अनाया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तो एक वादा कीजिए। क्या? मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे? रुद्रवीर ने सिर हिलाया। वादा। दोनों कुछ देर शांत खड़े रहे। फिर अनाया मुस्कुराकर बोली, अब सो जाइए, कल बहुत कुछ संभालना है। रुद्रवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। कमरे की रोशनी धीमी हो गई, लेकिन हवेली के दूसरे हिस्से में मायरा अभी भी जाग रही थी। उसके हाथ में वही फ़ोन था। अगली सुबह रुद्रवीर अपने ऑफिस में बैठा किसी ज़रूरी फाइल को देख रहा था। तभी मायरा वहाँ पहुँची। रुद्रवीर, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। रुद्रवीर ने फाइल बंद कर दी। क्या हुआ, बोलो? मायरा ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, कल पार्टी में जो लड़का आया था ना, उसे अनाया ने बुलाया था। रुद्रवीर का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। क्या? मायरा ने कहा, हाँ, मैंने उस लड़के से पार्टी में पूछा था। उसने अनाया का नाम बताया था। रुद्रवीर ने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में पूछा, तुमने अपनी आंखों से देखा? मायरा एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन तुरंत बोली, हाँ, असल में यह झूठ था। रुद्रवीर ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं तो ऐसी बात दोबारा मत कहना। मायरा ने चालाकी से कहा, मैं सिर्फ आपको सावधान कर रही हूँ। शायद अनाया आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रही। रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखा। अनाया पर शक करने से पहले मैं उसे खुद बात करूँगा। मायरा के चेहरे पर निराशा आ गई। वो सीधे अनाया के कमरे में गया और बोला, अनाया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। अनाया ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? कल पार्टी में जो लड़का आया था, क्या तुम उसे पहले से जानती थी? अनाया हैरान रह गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। रुद्रवीर ने पूछा, क्या तुमने उसे पार्टी में बुलाया था? अनाया ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं। फिर उसने पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? रुद्रवीर ने कहा, मायरा ने कहा कि तुमने उसे बुलाया था। अनाया को समझ आ गया कि मायरा फिर कोई चाल चल रही है। वो झूठ बोल रही है। रुद्रवीर ने शांत आवाज में कहा, मुझे भी ऐसा ही लगा। अनाया ने राहत की सांस ली। आपने मुझ पर शक नहीं किया? रुद्रवीर ने कहा, नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच कोई बात छिपी न रहे। इतना कहकर रुद्रवीर अपने ऑफिस चला गया।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन अंदर आया। बॉस, राहुल के बारे में पता चल गया है। रुद्रवीर ने तुरंत पूछा। क्या पता चला? अर्जुन ने फोन पर कुछ दिखाते हुए कहा। पार्टी में आने से पहले राहुल को मायरा ने कॉल किया था। रुद्रवीर ने स्क्रीन देखी। कॉल रिकॉर्ड साफ था और अर्जुन बोला, राहुल ने भी यही कहा है कि उसे पार्टी में मायरा ने बुलाया था। अनाया से उसका कोई पहले कांटेक्ट नहीं था। रुद्रवीर की आंखों में गुस्सा आ गया और बोला, उसे यहाँ बुलाओ। कुछ देर बाद राहुल हवेली की ऑफिस में खड़ा था। रुद्रवीर ने सीधे पूछा, तुम्हें पार्टी में किसने बुलाया था? राहुल ने घबराते हुए कहा, मायरा मैडम ने। क्यों? उन्होंने कहा था कि मुझे बस पार्टी में आना है। उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया था। रुद्रवीर ने पूछा, फिर तुम अनाया को बार बार क्यों देख रहे थे? राहुल ने सिर झुका लिया। मायरा मैडम ने कहा था कि अगर मौका मिले तो अनाया से बात करने की कोशिश करना। रुद्रवीर का चेहरा और कठोर हो गया। उन्होंने तुम्हें और क्या कहा? राहुल कुछ पल सोचा। उन्होंने कहा था कि अगर आप गुस्सा करें तो मैं खुद को बेगुनाह दिखाऊं। रुद्रवीर ने मेज पर हाथ रखा। अब पूरी साजिश सामने थी। तुम जा सकते हो। राहुल बाहर निकल गया। अर्जुन ने पूछा, बॉस अब? रुद्रवीर ने कहा, अब मायरा से बात होगी। मायरा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसे भरोसा था कि उसकी बात का असर रुद्रवीर पर जरूर हुआ होगा। तभी दरवाजा खुला। रुद्रवीर अंदर आया। मायरा मुस्कुराई। आप इतनी रात को? रुद्रवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फोन मेज पर रख दिया। स्क्रीन पर राहुल की कॉल रिकॉर्डिंग थी। मायरा का चेहरा बदल गया। ये? रुद्रवीर ने कहा, अब झूठ मत बोलना। मायरा चुप रही। तुमने राहुल को पार्टी में बुलाया था? हाँ, और फिर तुमने मुझसे कहा कि अनाया ने उसे बुलाया था। मायरा की आवाज़ धीमी हो गई। मैंने बस। रुद्रवीर ने उसे रोक दिया। बस? क्या बस? मायरा की आंखों में गुस्सा आ गया। मैं चाहती थी कि आपको एहसास हो कि अनाया आपके लिए सही नहीं है। रुद्रवीर ने कहा, किसी निर्दोष इंसान पर शक करवाना तुम्हारा तरीका है? मायरा बोली, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। रुद्रवीर ने साफ कहा, लेकिन मैं तुम्हारा हूं ही नहीं। मायरा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। रुद्रवीर ने कहा, मैंने तुम्हें हमेशा सम्मान दिया, लेकिन अनाया के खिलाफ कोई चाल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मायरा की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, आपने उसके लिए मुझे पूरी तरह भुला दिया। नहीं, मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी में सही जगह चुनी है। ये कहकर रुद्रवीर वहां से चला गया। अनाया ने ये सब सुन लिया। रुद्रवीर कमरे से बाहर निकला तो गलियारे में अनाया खड़ी थी। वो कुछ देर से पूरी बात सुन रही थी। रुद्रवीर उसे देखकर रुक गया। तुम यहाँ? अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता था आप मुझ पर भरोसा करेंगे। रुद्रवीर ने कहा, मुझे तुम पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। अनाया की आंखें नम हो गई। फिर भी आपने मुझसे सीधे पूछा। रुद्रवीर ने कहा, क्योंकि रिश्ते में सवाल पूछना गलत नहीं है, बिना सुने फैसला करना गलत है। अनाया ने धीरे से कहा, और अगर मैं नाराज हो जाती? रुद्रवीर मुस्कुराया, तो मैं मना लेता। अनाया भी मुस्कुरा दी। दोनों बातचीत के बाद अपने कमरे में चले गए। इधर मायरा अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। मायरा पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके सामने पिछली रात की सारी बातें घूम रही थी। राहुल को पार्टी में बुलाना, अनाया पर झूठा इल्ज़ाम लगाना और रुद्रवीर के सामने अपनी हरकतों का खुलासा होना। सुबह होते ही वो अपने कमरे में बैठी रही। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से बोली,
मैंने रुद्रवीर को पाने की चाह में खुद को ही बदल दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनाया ने मेरा क्या बिगाड़ा था? कुछ देर बाद उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्रवीर खड़ा था। कहाँ जा रही हो? मायरा ने सूटकेस बंद किया। ये हवेली छोड़ रही हूँ। रुद्रवीर ने पूछा, क्यों? मायरा ने नज़रें झुका ली। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि मेरा यहाँ रहना सिर्फ परेशानी पैदा कर सकता है। रुद्रवीर चुप रहा। मायरा ने कहा, मैंने अनाया को तुमसे दूर करने की बहुत कोशिश की, झूठ बोले, चालें चली, लेकिन उसने कभी मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा मैं उसके साथ करती रही। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे माफ़ कर देना। रुद्रवीर ने शांत आवाज़ में कहा। गलती मान लेना आसान नहीं होता। मायरा ने पूछा, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? रुद्रवीर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन भरोसा वापस बनने में वक्त लगेगा। मायरा ने सिर हिलाया। मैं समझती हूँ। तभी दरवाजे पर अनाया आ गई। मायरा ने उसे देखा और कुछ पल चुप रही। फिर उसके पास जाकर बोली, अनाया, मुझे तुमसे भी माफ़ी मांगनी है। अनाया ने कुछ नहीं कहा। मायरा ने आगे कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें रुद्रवीर से दूर कर दूंगी तो शायद मुझे मेरी पुरानी जगह वापस मिल जाएगी, लेकिन मैं गलत थी। अनाया की आंखें नम हो गई। मुझे तुम्हारी बातों से बहुत दुख हुआ। मायरा ने सिर झुका लिया। मुझे पता है। अनाया ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, मैं तुम्हारी हर गलती भूल नहीं सकती, लेकिन अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। मायरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोली, धन्यवाद। वो अपना सामान लेकर हवेली से बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसने आखिरी बार सिंह हवेली की तरफ देखा और बोली, शायद अब मुझे अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। कार धीरे धीरे हवेली से दूर चली गई। अनाया रुद्रवीर के पास खड़ी थी। उसने पूछा, क्या आपको लगता है मायरा सच में बदल गई है? रुद्रवीर ने दूर जाती कार को देखते हुए कहा, शायद, लेकिन वक्त ही बताएगा। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों को लगा कि आखिरकार उनके बीच का एक बड़ा तूफान खत्म हो गया। जल्द मिलेंगे नई कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।